ठीक है, बोलो। देखो देखो अब हमारे पास ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, टेम्परेचर। अगर हम यहाँ टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में सीन क्या है, टेम्परेचर की ना अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, एक यूनिट होती है केल्विन, एक यूनिट होती है डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। अब जो डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है ना, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कौन सी यूनिट, डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट होती है। तो हमें क्या पता है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज नथिंग बट व्हाट, केल्विन। सही, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू व्हाट, केल्विन। डिग्री सेल्सियस 9/5C, 9/5C plus 273 is going to be degree Fahrenheit. सही बात है। तो 9/5C plus 273 is going to be equals to what, degree Fahrenheit. बात समझ में, ये कन्वर्जन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट मतलब जो हम यूज़ करते हैं हमेशा, बात को समझो। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर is always a Kelvin scale, ठीक है। SI टेम्परेचर, इसका रीज़न क्या है, ध्यान समझना। रीज़न इसका बहुत बड़ा ये है कि मैम इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल, ठीक है, द टेम्परेचर always remains positive, ठीक है। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, सही बात है, ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, सही है। अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के साथ क्या होता है, दैट विथ पॉजिटिव वैल्यूज, with positive values what happens, बोलो, the calculations are easier. with positive values the calculations are easier, ठीक है। तो अगर calculations easier हैं तो हम केल्विन स्केल को थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल is also called as the thermodynamic स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और उस पर देयर बाय कैलकुलेशंस करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करना क्योंकि हमारे लिए आसान हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव एंड दैट इज नथिंग बट जस्ट दी केल्विन स्केल। बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा SI सिस्टम है, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसीलिए हम केल्विन स्केल में, तो मुझे कोई भी कैलकुलेशन अगर करनी हुई, बहुत कम फॉर्मूले केमिस्ट्री में ऐसे हैं जहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशंस करनी है। सारी की सारी कैलकुलेशंस 11th-12th में या NSCC के सिलेबस में हम किस में करेंगे, हमेशा केल्विन में ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आता है, जैसे आपको मैं सिंपल बताती हूँ। मान लो उसने मुझे बोला, मान लो मुझे बोलते हैं जी कैलकुलेट और कन्वर्ट, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट 73 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो 73 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो ये आ जाएगा 6 14, ये हो जाएगा 346 केल्विन। बात समझ में। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 346 केल्विन, सही बात है, ठीक है। सो दिस इज 73 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन विच इज़ नथिंग बट 346 केल्विन, ठीक। अच्छा, अगर मुझे ऐसे बोले कि भाई कन्वर्ट करो 75 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट,
तो 9/5C प्लस 32 इस डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9/5C इंटू 75 डाल दो प्लस 32। तो यह आ जाएगा 5 टाइम्स 1 और आ जाएगा 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 5। तो ये कितना आ जाएगा 5 9 5 45 कितना आ जाएगा 135 प्लस 32। तो ऐड कर लिया तो कितना बन गया 7 बन गया और 3 + 6 167 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। बात समझ में? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहते हैं जी एट व्हाट टेम्परेचर डज द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। -40 ठीक है, हाँ। तो कैसे प्रूव किया था हमने? मैंने कहा भाई मान लो डिग्री सेल्सियस में भी x डिग्री सेल्सियस बन रहा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी x डिग्री फ़ारेनहाइट बन रहा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो हमने कैसे सॉल्व किया था? हमें पता है रिलेशन क्या है 9/5C। सोल्यूशन में देखो, तो सोल्यूशन में 9/5C प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ बन गया 9/5x प्लस 32, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में भी क्या है x डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ कितना है x डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9/5x प्लस 32 इज गोइंग टू बी x डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है? बात समझ नहीं? अच्छा, यहाँ से अगर सॉल्व कर दें तो कितना बनेगा? 32 को ही छोड़ दो तो ये मेरे पास बन गया x माइनस 9/5x। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 × 5 × 5 बोलो। तो 32 की वैल्यू कितनी आएगी? 32 की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 9x माइनस 4x/5। सही है? इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा? ये बन गया 4 8 32। तो यहाँ से सॉल्व करने से बनेगा -40, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 5 40 -40 इज गोइंग टू बी x। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यार -40 डिग्री सेल्सियस होना या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना आर एग्जैक्टली सेम। आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है? सो इट सेज कि एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल। तो वो ये तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? यस मैम। पक्का? ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा,